आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 21। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज 4 माइनस 3x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2x प्लस 3। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2020 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपको एक इक्वेशन दी है, आपसे कहा गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसके क्या फाइंड कीजिए, रूट्स। तो चलिए हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा आंसर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन ने हमें दिया है। क्वेश्चन ने हमें दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने लिखा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपको जो दी गई है, 4 माइनस 3x बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2x प्लस 3। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी गई है और आपको क्या करना है, इसके जो रूट्स है उन्हें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए तो ये वैसे दिख नहीं रही है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सिंप्लीफाई करके क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसा करने से हमें क्या मिलता है। हम कर रहे हैं 4 माइनस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 से, तो इंटू 2x प्लस 3, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, जो कि आपका क्या हो जाएगा 5x। अब क्या करते हैं, इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी टर्म से। 4 इंटू 2x करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8x। 4 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस का 12। अब माइनस 3x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3x इंटू 2x करेंगे तो हमारा आंसर आता है माइनस का 6x स्क्वायर। माइनस का 3x इंटू प्लस का 3 करते हैं तो हमारा आंसर आता है आपका माइनस का 9x, और ये किसके बराबर है, 5x के। चलिए अभी थोड़ी थोड़ी क्वाड्रेटिक जैसी दिखने लग गई है तो इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हमने लिखा जो क्वाड्रेटिक जैसे लिखी जाती है, पहले एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ ध्यान से देखिए तो आपका है माइनस का 9x और प्लस का है 8x। माइनस 9x प्लस 8x का आंसर आपका क्या आता है, माइनस का x, और यहाँ क्या है प्लस का 12, और ये किसके बराबर है, 5x के। अब जैसा कि हम जानते हैं यूजुअली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे पॉजिटिव रखने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को आप आरएचएस में लेके आएंगे ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा हो जाए, पॉजिटिव। तो चलिए आगे लिखते हैं। हम पूरी इक्वेशन को उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं, तो जब आपका माइनस का 6x स्क्वायर इस साइड आया तो वो हो गया प्लस का, माइनस का x इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का, ऑलरेडी यहाँ क्या था प्लस का 5x, और जब प्लस का 12 इस साइड आएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। चलिए इसे लिखें, तो ये क्या बने आपकी 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखें तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे। रूट्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ जो मेथड अप्लाई करेंगे वो आपका क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। देखिए उसमें क्या होता है, आपको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें अगर आप आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर किसके बराबर आए, उसका आंसर आए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनके प्रोडक्ट के इक्वल, यानी माइनस का 72। और उन दोनों टर्म्स को अगर ऐड किया जाए तो वो आंसर किसके बराबर आए, एक्स के कोफिशिएंट के बराबर आए। यानी हमें यहाँ ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आए माइनस का 72, जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर आए प्लस का 6। और वो दो नंबर हमें पता है, वो दो नंबर है आपका माइनस का 12 और प्लस का 6। कैसे, अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है आपका, माइनस का 72। दोनों नंबर को ऐड किए जाए, सॉरी यहाँ माइनस 12 प्लस 6 ना रख के हम एक काम करते हैं, हम रखते हैं 12 प्लस का और 6 को रखते हैं माइनस। ये ज्यादा अच्छा है। कैसे, देखिए अगर आप प्लस 12 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर अभी भी क्या आ जाएगा, माइनस का 72। और अगर आप इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 6। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, जो प्लस का 6x है उसे हम कैसे लिखेंगे, प्लस का 12x माइनस का 6x। तो चलिए हमारा आंसर आगे लिखते हैं हम। तो यहाँ था आपका 6x स्क्वायर प्लस 6x को आप कैसे लिख रहे हैं, प्लस का 12x माइनस का 6x, और यहाँ क्या था आपका माइनस का 12, ये किसके बराबर है, 0 के। अब ध्यान से देखिए तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स में एक तो 6 कॉमन है। कैसे, यहाँ 6 है और यहाँ 12 है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 2,
यानी एक तो यहाँ 6 कॉमन है और एक क्या कॉमन है दोनों में, x। तो 6x को हमने क्या कॉमन, यहाँ क्या बचा x। 6x अगर यहाँ से आ चुका है तो अब यहाँ क्या बचा, 6 2 जा 12 था, तो यहाँ अब क्या बचा आपका प्लस का 2। अगेन इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ है आपका माइनस का 6 और -12 को आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 6 इंटू प्लस का 2। तो अभी इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है आपका, माइनस का 6। -6 को जैसे आपने बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा आपका प्लस का x, क्योंकि -6 बाहर आ चुका है तो यहाँ क्या बचा है प्लस का 2 और ये किसके बराबर है, 0 के। अब आगे ध्यान से देखिए तो यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है। x प्लस 2 को आपने किया कॉमन, यहाँ क्या है आपका 6x, यहाँ क्या बचा माइनस का 6 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। अब यहाँ से बस हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं अगर किन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होता है, इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा आइदर फर्स्ट टर्म विच इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को हम उस तरफ भेजेंगे, जैसे 2 उस तरफ जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x की एक वैल्यू तो क्या आई आपका माइनस का 2। अब हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, और सेकेंड टर्म आपकी क्या है, 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अभी जो आपका माइनस का 6 है पहले हम उसे उस तरफ भेजेंगे। तो जैसे ही आपका 6x दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 6, तो वो किसका हो जाएगा, प्लस का। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 6 मल्टीप्लाई में है उसे हम भेज देंगे डिवाइड में। तो 6 गया 6 के डिवाइड में और इसका आंसर हम जानते हैं क्या आता है, 1। हेंस हमारी x की जो दूसरी वैल्यू है वो क्या निकल के आई, 1। क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसके क्या बताइए, रूट्स। तो वो रूट्स हमारे क्या है, x की एक वैल्यू है आपका माइनस का 2 और x की जो दूसरी वैल्यू है वो आपकी क्या है, प्लस का 1। और ये क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।